पार्टी में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये पार्टी की कुछ क्लिप है जो मैंने आपके साथ शेयर नहीं करी है, जो अब शेयर कर रही हूँ। ये है हमारे एरिया के ऑनरेबल गेस्ट मिस्टर पवन कुमार शर्मा जी, जिनको हमने अपनी 31st नाइट की पार्टी में एज अ गेस्ट बुलाया था। और ये हैं बीजेपी की साइड से खड़े हुए थे या हुए हैं। 5 आदमी अगर घर में रहता है तो 5 तो मैं अब ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपके सामने इनकी स्पीच प्रेजेंट करूंगी। आप खुद सुनिए इन्होंने क्या कहा है और इन्होंने हमारे एरिया के लिए क्या क्या काम करेंगे, एरिया हमारे देश के लिए क्या क्या करेंगे। चलिए, तो मैं अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अब मैं आपको इनकी स्पीच सुनवाती हूँ। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ मेरे ब्लॉग को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। तो चलिए अब मैं आपको इनकी स्पीच सुनवाती हूँ, क्या कहते हैं हमारे मिस्टर पवन कुमार शर्मा जी। अगर कुछ तपस्या करते हैं, कुछ करते हैं तो समाज के लिए करते हैं, सोसाइटी के लिए करते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आने वाला इलेक्शन है, कमिंग इलेक्शन में हमें सब लोग इकट्ठा होना है और हमारे पवन जी जो आज मतलब जो भी हैं एक बीजेपी का हाथ ऊंचा करेंगे और हम लोग सभी को बीजेपी का सपोर्ट करना है। अगर अपने अस्तित्व को बचाना है, अपने समाज को बचाना है, अपने सनातन को बचाना है तो हमें बीजेपी का सपोर्ट करना पड़ेगा, अन्यथा हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। इसके आगे के 2 शब्द हम पवन शर्मा जी से कहवाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू अंकल। सबसे पहले तो मैं आप सभी बहनों को, भाइयों को, पिता तुल्य बुजुर्ग और प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी को आने वाले 9 वर्ष की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और माता रानी से, श्याम बाबा से प्रार्थना भी करता हूं जो बच्चे यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे, ये जीवन में बड़े होकर वो सारी खुशियाँ दे बाबा श्याम उनको, जो वो चाहते हैं बड़े होकर अपने परिवार का, अपने समाज का, अपनी कॉलोनी का, अपने देश का नाम रोशन करें। ये हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और आप सब पर भी, हम सब पर भी श्याम बाबा की ऐसी कृपा ऐसे ही बनी रहे। अंकल ने अभी इसी वीक में भारतीय जनता पार्टी की टिकट भी अनाउंस हो जाएंगी, लगभग 4 से 5 दिन के अंदर अंदर, 10 तारीख से पहले पहले। ये चुनाव हमारी कॉलोनी के विकास का जो असली चुनाव है वो अब है। लोकसभा का चुनाव जो होता है वो देश में कानून बनाने का मोदी जी के नेतृत्व का कार्य होता है। निगम का चुनाव साफ सफाई, कूड़े की गाड़ी भेजना, लाइट ठीक करवाना, हमारी कॉलोनियों के लिए इतना ही कुछ हो सकता है। लेकिन जो असली डेवलपमेंट का चुनाव है वो फरवरी में चुनाव है। इसी वीक चुनाव की भी घोषणा हो सकती है। मेरी सभी नौजवान साथियों से, सभी बहनों से, सभी माताओं से, वैसे अंकल ने कह दिया, एक विनती है, इस मटियाला विधानसभा को और इस श्याम विहार कॉलोनी को फुल्ली डेवलप करना, पूर्ण रूप से विकसित करना हमारा एक सपना है। और ये सपना हम तभी साकार कर पाएंगे जब आप यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनाओगे और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। 10 साल का कार्यकाल यहाँ के विधायक का और इस केजरीवाल का आप सब बहनों ने, सभी भाइयों ने देख भी लिया। अब एक नई योजना की शुरुआत कर रहे हैं कि हम 2100 रुपये सभी बहनों को फ्री देंगे, हम संजीवनी योजना करेंगे। मेरा सभी से ये विनती और प्रार्थना कि इसने देना कुछ नहीं है। पंजाब में भी बहनों माताओं से 1-1 हज़ार रुपये का वायदा करके ये सत्ता में आ गया था। इससे बड़ा झूठी और फ्रॉड कोई भी नहीं है। अगर ये गलती से बन भी गया तो फिर कहेगा कि मोदी और एलजी मुझे काम नहीं करने देता, दिल्ली और हमारी कॉलोनी फिर 5 साल पीछे चली जाएगी। मेरी सबसे हाथ जोड़ के विनती और प्रार्थना है, किसी के भी बहकावे में न आके एक बार, हमारी इच्छा है, मेरे पिताजी की उस टाइम पर अंकल जी यहाँ पर 10-5 मकान होते थे, हम तब से यहाँ रह रहे हैं। कॉलोनी का विकास करना मेरी दिली इच्छा है और जब सरकार में सत्ता में रहेंगे तो हम विकास और ज़्यादा कर सकते हैं। हालांकि ये मंच एंजॉय का मंच है, ये बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन इससे अच्छा मंच भी किसी नेता को मिलता भी नहीं है। सबसे ये विनती और प्रार्थना हाथ जोड़ के करके जा रहा हूँ कि आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट करो और कमल का बटन दबाकर यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनाएं। प्रत्याशी चाहे कोई भी हो और फिर किसी भी काम के लिए मेरे घर के दरवाजे 24/7 आपके लिए खुले रहेंगे। हम ये भी नहीं कह सकते कि ये काम विधायक का, ये काम सांसद का, ये काम पार्षद का है। जब तीनों चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं होगी। इस विषय में मैं आप सबको यही कहना चाहता हूँ। और एक बार पुनः
जो आपकी 18 नंबर गली है, इतनी एकजुटता देखकर आसपास की सारी की आप सब एक हो, बहुत खुशी हुई है। और बाबा श्याम और माता रानी आप सबको ऐसे ही खुश रखे। आपको आने वाला साल की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। और आप सब इतने प्रेम जैसा कि आपने सुना होगा क्या कहा, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।